नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने में चौथी बार बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ। तेल कंपनियों ने आज 25 मई को पेट्रोल 2.61 प्रति लीटर और डीजल 2.71 प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 और डीजल की कीमत 95.20 रुपये हो गई है। माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज़्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के लिए किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में हैं, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति के आधार पर देश में ईंधन के दाम तय किए जाते हैं। सरकारी तेल कंपनियां डेली प्राइस रिवीजन के तहत हर दिन सुबह 6 बजे नए रेट अपडेट करती है। उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले तेल की कीमतों में कई तरह के टैक्स और खर्च जुड़ते हैं। कच्चे तेल की कीमत बेस प्राइस भारत अपनी ज़रूरत का करीब 90% क्रूड आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदे गए बैरल के हिसाब से प्रति लीटर तेल की कीमत तय होती है। रिफाइनरिंग और कंपनियों का चार्ज कच्चे तेल को देश की रिफाइनरियों में साफ करने पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। इसमें रिफाइनरिंग लागत और कंपनियों का मार्जिन शामिल होता है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी रिफाइनरी से निकलने के बाद केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ये देश भर में सभी राज्यों के लिए समान होती है। डीलर कमीशन, तेल कंपनियां जिस रेट पर डीलर को ईंधन बेचती हैं, उनमें डीलर्स का अपना एक निश्चित कमीशन जोड़ा जाता है, और जो पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग होता है। राज्य सरकार का वेट सबसे आखिर में राज्य सरकार अपने हिसाब से वेट या लोकल सेल्स लगाती है, चूँकि हर राज्य की वेट दरें अलग होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ईरान जंग खत्म कर होर्मुज खोलने पर लगभग सहमत। ट्रंप और खेमनोई की मंजूरी बाकी। अमेरिका और ईरान युद्ध को धीरे धीरे खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकाबंदी हटाने को लेकर सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर लगभग सहमत हो गए हैं। ये जानकारी एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने दी। हालांकि अभी भी कई संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम फैसला बाकी है। ईरान की तरफ से फिलहाल सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा गया है कि समझौता हो गया है। पिछले 24 घंटों में ईरानी अधिकारियों के बयानों से भी कुछ अंतर दिखाई दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और इसे अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खेमनोई से मिलनी बाकी है। इनमें कुछ दिन लग सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार प्रस्तावित समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। इसके बदले ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को खत्म करने पर सहमत होगा। हालांकि ये प्रक्रिया कैसी होगी, इस पर अभी बातचीत जारी है। ट्रंप चाहते हैं कि इस संवर्धित सामग्री एनरिच्ड मटेरियल को अपने कब्जे में ले लें। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अपने लोगों को समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर दस्तक नहीं हो सके। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देश सीज फायर बढ़ाने और होर्मुज खोलने को लेकर समझौता कर सकते हैं। ओमान के जरिए अमेरिका को मैसेज। ईरान ने ओमान के जरिए अपना
मौखिक संदेश अमेरिका तक पहुंचाया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेब गरीबाबादी ने कहा कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का एक मैसेज ओमान के विदेश मंत्री तक पहुंचाया। सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इबोला वायरस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित, भारत अलर्ट पर। इससे कांगो में 20 दिनों में 200 की मौत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसके बाद भारत सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। खास तौर पर कांगो, युगांडा और सूडान की यात्रा करने वालों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। सरकार ने कहा कि इन देशों से लौटने वाले लोग अगर बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त, गले में दर्द या शरीर में दर्द जैसे लक्षण महसूस करें तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। एयरपोर्ट पर भी जांच बढ़ा दी गई है। कांगो में पिछले 20 दिनों में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ इबोला का डर इतना बढ़ गया है कि सैनिटाइजर और मास्क की कीमत कई गुना बढ़ गई है। अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने कांगो, युगांडा और रवांडा से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। यात्रियों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। चीन ने भी इबोला को लेकर चेतावनी जारी की है। अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। जापान ने इबोला को लेकर यात्रा जोखिम चेतावनी जारी की है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच मजबूत की गई है। फ्रांस ने भी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यात्रियों की जांच और अस्पतालों की तैयारी को मजबूत किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इबोला वायरस डिसीज से पीड़ित मरीजों में 25% से 90% की मौत होती है। इबोला वायरस पहली बार 1976 में अफ्रीका में सामने आया था। उसमें सूडान और तत्कालीन जायरे में इसके मामले मिले थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से अहमदाबाद और चेन्नई से राजस्थान तक भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गए हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में हीट वेव के बीच मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आने को है। इस बीच 15 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 70 की स्पीड से हवा चलने की चेतावनी है। कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली पिछले कई दिन से लू की चपेट में है, जहां कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। केरल और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी और उससे सटे पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। देश में मौसम को लेकर अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में लू की स्थिति लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली पिछले कई दिनों से लू की चपेट में है, जहां कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में गर्मी से संबंधित बीमारियों वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिनमें आंखों में जलन, निर्जलीकरण से होने वाला सिर दर्द और गर्मी से उत्पन्न तंत्रिका संबंधी समस्याएं शामिल हैं। मेरठ, शामली, बुलंदशहर, सहारनपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश होने का अलर्ट है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में लू चलने का अलर्ट है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और झांसी में गर्मी के साथ तेज हवाओं और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। राजस्थान में अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।